नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसे ग्रह या ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके परिवर्तन करना राशि में कहीं न कहीं हमारे जीवन में कई प्रकार के घटनाओं को जन्म देने का कार्य किया जाता है। देखिए, सूर्य, बुध और शनि 20 फरवरी को कुंभ राशि में एक साथ आकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं, जिसका परिणाम विभिन्न राशियों पर क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आय के संसाधनों में निश्चित रूप से प्रगति होती हुई दिखलाई पड़ रही है। अध्ययन और अध्यापन में और भाई बहनों के जो संबंध हैं, उनसे संबंधित चीज़ों में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ा सा परेशान करेगी, मगर आर्थिक जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं आपका मजबूत होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं धन लाभ और यूँ कह लीजिए कि प्रसिद्धि प्राप्त करने के योग सूर्य की वजह से बहुत अच्छे रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार तथा नौकरी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कार्य स्थल पर कहीं ना कहीं आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मकान खरीदने का या वाहन खरीदने के योग वृषभ राशि वालों के लिए इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। पारिवारिक स्थिति कहीं ना कहीं सुखद होती हुई दिखलाई पड़ रही है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जहां एक और उनके मनोबल में वृद्धि होगी, वहीं उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पराक्रम में और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। मकान सुख तथा वाहन सुख भी आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरफ से आपको सहयोग प्राप्त होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए पारिवारिक कार्यों को लेकर मानसिक तनाव देखा जा सकेगा। वाणी से संबंधित जुड़े हुए व्यवसाय में जो लोग बाग हैं, उनके लिए ये समय काफी अनुकूल प्रद साबित होगा। पेशाब से संबंधित और बीपी से संबंधित समस्याएं आपको तनाव दे सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक रूप से संपन्नता में वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। आपके जो आर्थिक संसाधन हैं, वो भी कहीं ना कहीं अतिरिक्त रूप से और बढ़ेंगे, या यूँ कह लीजिए कि धन आगमन के नए स्रोत आपको स्पष्ट रूप से बढ़ते हुए दिखलाई पड़ेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग भी होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। और कोई रुका हुआ कोई कार्य, चाहे वो सरकारी तंत्र में है या निजी क्षेत्र में है, उसके बनने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए अचानक मनोबल में कमी होती हुई दिखलाई पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर खासतौर पे स्किन एलर्जी लेकर आपको मानसिक रूप से तनाव दे सकती है। परिश्रम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे भी तनाव की स्थितियाँ आपको देखी जा सकेंगी। इसलिए मानसिक तनाव को लेकर या अवसाद को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, क्योंकि बुध की स्थिति आपकी मजबूत है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर नए नए स्रोत आपके बनेंगे। अध्ययन और अध्यापन से संबंधित सकारात्मक रवैया आपको देखने को मिलेगा। संतान पर पैसा खर्च होने जैसी स्थितियां भी इसमें दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को मकान तथा वाहन सुख प्राप्त तो होगा, बल्कि उसमें अतिरिक्त वृद्धि भी देखी जा सकेगी। जमीन जायदाद या स्थिर संपत्ति में भी वृद्धि इसमें दिखलाई पड़ रही है। आय के नवीन स्रोत प्राप्त होंगे। वहीं दूसरा और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, मगर कुछ मानसिक परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं तनाव आपके जीवन में देखा जा सकेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखने में यह आया है कि पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यों को लेकर भाग्य का साथ मिलेगा। सम्मान में वृद्धि होगी। परिश्रम करने से ही आपको अतिरिक्त वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में या आपके व्यापार में आपको मान सम्मान अवश्य रूप से मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए चाहिए कि वो अगर व्यापार से जुड़े हुए हैं,
तो उन्हें कहीं ना कहीं एक समय अनुकूल होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। पारिवारिक जो कार्य हैं उनकी प्रगति भी कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल रहेगी। भाग्य का साथ रहेगा। मुंह से संबंधित और दांतों से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। धन संबंधी जो कार्य हैं उनको विनियोजित करने से पहले सोच समझ के ही निर्णय लेना आपके लिए आवश्यक है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अध्ययन अध्यापन में रुचि दिखलाई पड़ रही है और संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार अवश्य रूप से मिलेंगे। शनि की 7.5 का चलना और शनि के साथ साथ में सूर्य और बुध का कुंभ राशि में ही होना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के कारणों में वृद्धि होती हुई दिखलाई पड़ रही है। दैनिक आय में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में भी वृद्धि देखी जा सकी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के भी योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि जातकों के लिए जहां एक और घर तथा वाहन से संबंधित सुखों की वृद्धि होगी, वहीं खर्चों की स्थिति भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखलाई पड़ रही है। स्किन एलर्जी के साथ साथ में मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है और खास तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च इसमें होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि कुंभ राशि में 3 ग्रहों का योग बनने से विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा की। लेकिन एक बात अवश्य है कि जब सूर्य शनि की युति होती है तो कहीं ना कहीं घर में पिता पुत्र को लेकर जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं गिरावट होती हुई दिखलाई पड़ती है, या कहीं ना कहीं उनके रिश्तों को लेकर परिवार में एक तनाव जैसी स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। क्योंकि सूर्य और शनि में जब पिता पुत्र का जो संबंध है और कुंभ राशि में ही बनना कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव बढ़ाने वाली स्थिति पैदा कर सकता है। बुध की उपस्थिति निश्चित रूप से अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखलाएगी। मगर जहां तक सवाल है सूर्य शनि की युति का बुध के साथ में, ये त्रिग्रही योग जब भी बनता है, जब भी बनता हुआ देखा गया है, परिवारों में तनाव जैसी स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती हैं और समाज में कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के प्रति जो आदमी की भावनाएं होती हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पिता पुत्र के संबंध को लेकर कोई गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध जल चढ़ाए और साथ में काले तिल चढ़ाना न भूलें। ऐसा करने से परिवार में सूर्य शनि की युति की वजह से जो पिता पुत्र के संबंधों में जो गिरावट देखने को मिलती है उसमें उत्तरोत्तर कमी देखी जा सकेगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।